नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम में। दोस्तों, आज चंडीगढ़ टीजीटी भर्ती 2024 का यानी 22 जून 2024 को आज टीजीटी का एग्जाम का आयोजन किया गया है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी पर हम करेंगे। तो सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाले सभी एग्जाम के अपडेट्स और सभी चीजें आपको प्राप्त हो सकें। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। काफी बार विभिन्न भर्तियां हो चुकी है, जैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, जो एसएससी की है, बाकी अदर कोई भी बोर्ड है, उनके एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो प्रसिद्ध जो है अजंता और अलोरा की गुफाएं काफी बड़ी फेमस है, घूमने की जगह भी अच्छी है। तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में। दूसरा अगर बात की जाए, जो एक क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी एक स्टैटिक जीके की ई बुक आती है, यानी एक पीडीएफ बुक आती है, उसमें से ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में नेताओं कृष्णोदास पाल, वीएन मोडलिक और रास बिहारी बोस में समानता थी कि वो क्या थे? वो सभी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सभी क्रांतिकारी नेता थे। 1852 में गठित बॉम्बे एसोसिएशन का हिस्सा थे, या फिर गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। तो ये सभी क्या था दोस्तों? इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये अध्यक्ष थे। जो कि कौन कौन आपका नेता जो है, कृष्णोदास पाल, वीएन मांडलिक और रास बिहारी घोष, ये तीनों जो है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे अधिक देशों से होकर बहती है? तो जो कौन सी सबसे अधिक नदी है, तो वो आपकी हो जाएगी डेन्यूब। कौन सी दोस्तों? डेन्यूब नदी जो है सबसे अधिक देशों से होकर जो है ये बहती है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व के खनिज संसाधनों के संदर्भ में एक आपको जगह दे रखी है, मुरनटाउ गासबर्ग ओलंपियाड, या कहाँ किस चीज की खदानें हैं? कोयले की, लोहे की, सोना की, या फिर हीरा की? तो सबसे ज्यादा जो मोस्टली खदानें हैं, 80% वो यहाँ पर सोने की हैं, यानी गोल्ड की खदानें हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में देखा गया जो है जसुराबली जो है जोसुराबल्पिन, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये क्या है दोस्तों? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा एंटीबायोटिक दवाओं का एक नया वर्ग, जो दवा प्रतिरोधी जीवाणु उपभेदों के निकट सकता है। तो ये 5 का ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, एक समूह में 20 लोग जो है क्रिकेट पसंद करते हैं, 15 हॉकी पसंद करते हैं, 12 घुड़सवारी पसंद करते हैं, एक व्यक्ति को तीनों खेल पसंद है। जो है 5 जो है लोग क्रिकेट हॉकी दोनों पसंद करते हैं, और 3 जो है हॉकी और घुड़सवारी दोनों पसंद करते हैं, 2 क्रिकेट और घुड़सवारी पसंद करते हैं। तो समूह में जो है कुल कितने व्यक्ति हैं, उनकी आपको संख्या आपको बतानी है। तो 6 का जो सही उत्तर रहेगा वो आपका 38 जो है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको एक सीरीज दे रखी है, 51,975, 9450, 2100, 600, 240 और 160। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 7 का, ये आपका क्या रहेगा दोस्तों? 320 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, 320 नहीं रहेगा इसका, आपका ये रहेगा आपका 80। कौन सा 80? आपका 7 का जो है ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, यदि पलमायरा ग्रेटर देन डेट पाम, ये आपको एक जो है इक्वेशन दे रखी है, इसमें से कौन सी आपकी ट्रू है, ये आपको बतानी है। तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा? प्लमायरा ग्रेटर देन क्वीन पाम, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको चतुर्भुज दे रखी है, इसमें आपको टोटल संख्या बतानी है। तो 9 का जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा दोस्तों? सी जो है 28 आपका सही आंसर हो जाएगा। एक दर्जी को कैंची के एक जोड़ी के स्थान पर कई रोल काटने पड़ते हैं। कपड़े के प्रत्येक 10 बराबर टुकड़ों में काटा जाना है। यदि जो है ये आपको बोल रखा है कि आपकी कैंची 45 कट लगाती है, तो कितने रोल जो है इसमें काटे जाएंगे? तो इसका जो है आपका 10 का जो सही उत्तर रहेगा वो कौन सा? 120 रोल आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बस शहर एक्स से शुरू होती है तथा महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्याएं हैं। यदि वाई बस 10 पुरुष बस से निकलते हैं तो 5 महिलाएं प्रवेश करती हैं। अब स्त्री पुरुष संख्या बराबर हो गई है। शुरुआत में कितने जो है यात्री जो है बस में प्रवेश किए थे? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 11 का, वो आपका सही उत्तर रह जाएगा 45 जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरोभिन्न संभव है जो 5/18, 8/9, 10/27 से विभाजित हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 12 का जो है, बी आपका 40/9 सही उत्तर हो जाएगा। खालिस्तान एक उपकरण है जो संगठन के नेटवर्क इंटरनेट की बाहरी दुनिया को जोड़ता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 13 का, ये रहेगा आपका गेटवे। कौन सा गेटवे आपका रहेगा? ये आपका ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क की बात कर रहा है।
ठीक है। अगर लोकल नेटवर्क की बात करता है तो वो आपका मॉडेम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर रहेगा गेटवे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सर्वर को प्रतिबंधित करके डाटा को एनक्रिप्ट करके संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी के सर्वर को अनैतिक रूप से एक्सेस किया जाता है। अब हमलावर डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए कंपनी को पैसे देने के लिए ब्लैकमेल करता है। कीमत का भुगतान नहीं करने पर संवेदनशील जो जानकारी होती है उनको प्रकाशित करने की धमकी देता है। इस तरह के हमले को किस प्रकार का जो, तो ये आपका रैंसमवेयर हो जाएगा। कौन सा? रैंसमवेयर, जो आपका डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट पर उपलब्ध हाइपरलिंक दस्तावेज को संग्रह के रूप में जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है दोस्तों वेबसाइट। कौन सा? वेबसाइट। एक वेबसाइट पर बहुत सारे आपके हाइपरलिंक हो सकते हैं, यानी एक वेबसाइट पर आप क्लिक करोगे, वहां से आपका दूसरा पेज क्लिक हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा ओपन हो जाएगा। जैसे आप हमारी वेबसाइट आपने खोली होगी examji.in, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जॉब के आपको ऑप्शन दिखे होंगे, आप क्लिक करोगे, वहां से वो हाइपरलिंक हो जाते हैं। ठीक है। सौरभ ने डिजिटल डॉक्यूमेंट में एक विज्ञापन दिया, उसे टेक्स्ट के भीतर छवियों को स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उसे सुझाव देवे छवि को कैसे समायोजित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 16 का, वो आपका क्या रहेगा दोस्तों? रैप टेक्स्ट। कौन सा? रैप टेक्स्ट। 16 का जो है ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन जो उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस ऑब्जेक्ट से सीधे डाटा देखने, दर्ज करने और बदलने में सक्षम है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 17 का, जो है आपका सी, जो है आपका फॉर्म, जो आपका सही उत्तर रहेगा। राहुल और उनके सहयोगियों ने कार्यालय में एक स्प्रेडशीट से अपनी कंपनी के कर्मचारियों की एक सूची बनाई, यानी एक जो है लिस्ट बनाई है उनके द्वारा। अब बाकी कार्य वे घर से ही पूरा करना चाहते हैं, और घर से उसी सेपरेट शीट तक पहुंचने के लिए किस प्रकार का जो है ये आपका जो है विकल्प उपयोग किया जा सकता है? तो 18 का जो सही आंसर रहेगा ये आपका लिंक वर्कशीट। कौन सा? लिंक वर्कशीट आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक वर्कशीट के नीचे बायां टैब वर्कबुक में वर्कशीट के इंगित करता है, तो ये क्या नाम करता है? नेम। जो है नेम आपका रहेगा किस साइड? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर जैसे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सीट 1, सीट 2, सीट 3, जैसे 3 सीटें होती है, तो वो आपको ये दर्शाता है, तो नेम आपका हो जाएगा सीट का नाम। ठीक है। वर्कशीट पर एक सेल को सेल्स के श्रेणी को संदर्भ करता है। इसका उपयोग उन मानों या डेटा को खोजने के लिए किया जाता है जो आप फॉर्मूला में गणना करना चाहते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 20 का, वो आपका रहेगा सेल्फ रेफरेंस। ए आपका सही उत्तर रहेगा। राजीव को हजारों डाटा प्रविष्टियों वाली वर्कशीट में उन सेलों को हरे रंग से हाईलाइट करने के लिए कहा गया है जहां दर्जमान या 120 से अधिक है या उससे बराबर है। इस कार्य को सेकंडों में पूरा करने के लिए कल की सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये आपका रहेगा 21 का ए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका हो जाएगा। नेटवर्क जिसमें कुछ कंप्यूटरों के विशेष समर्पित उन अन्य कंप्यूटर नेटवर्क को जो है सेवाएं प्रदान करते हैं, खालिस्तान नेटवर्क जो है ये आपका कहलाता है। तो इसका जो 22 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका रहेगा दोस्तों क्लाइंट सर्वर। डी आपका सही उत्तर रहेगा। फाइल फाइल नेम और फाइल नेम एक्सटेंशन को एक किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो डॉट के द्वारा। किसके द्वारा? डॉट के द्वारा। जैसे आपने काफी देखा होगा, जैसे वर्ड की फाइल है तो डॉट वर्ड हो जाएगा, पीडीएफ की फाइल है तो डॉट पीडीएफ हो जाता है, जेपीजे की फाइल है तो डॉट जेपीजे हो जाता है, तो वो डॉट फाइल जो है एक्सटेंशन हो जाता है उसका। ठीक है। अमित और उसके दोस्त डेटा दर्ज करने या रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए एक स्प्रेडशीट पर काम कर रहे हैं, और जो है ये जो परिवर्तनों को रखना चाहते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प जो है ये इसका रहेगा? तो 24 का जो सही आंसर रहेगा वो आपका ट्रैक चेंज रहेगा। कौन सा? ट्रैक चेंज आपका सही उत्तर हो जाएगा। दीक्षा एक जो है कार्यक्रम शुरू किया गया वो किसके द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए शुरू किया गया है? स्वयं प्रभा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ये आपकी शुरू की गई है। कक्षा 5 के दृष्टि बाधित छात्र को एक समावेशी कक्षा में कैसे समायोजित किया जाना चाहिए? इसका जो सही आंसर रहेगा 27 का, तो ये आपका क्या रहेगा दोस्तों? डी। अभी इसका कंफर्म नहीं कह सकता, इस पर मेरा थोड़ा डाउट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पिछली 10+2 शिक्षा प्रणाली पैटर्न किसके द्वारा जो स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 5+3, 3+4 जो है ये आपका किया गया। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। छात्रों की परीक्षाएं किसके लिए आयोजित की जानी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 29 का, तो वो आपका क्या रहेगा दोस्तों? जो एक्सेस स्टूडेंट स्किल, छात्रों को कौशल को आंकलन करने के लिए जो है ये की जानी चाहिए। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये क्या रहेगा? यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छात्र ग्रेड के अंत तक मूलभूत साक्षरता संख्यात्मक प्राप्त करता है। निम्न में से कौन सा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता का स्तंभ नहीं है?
तो इसका सही नहीं नहीं है, तो ये आपका शिक्षक शिक्षक भर्ती आपका हो जाएगा, यानी टीचर रिक्रूटमेंट। शिक्षण के दौरान शिक्षण जो है सहायक जो है सामग्रियों का उपयोग किस पर केंद्रित करता है? तो किस पर केंद्रित करता है दोस्तों? 32 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, सीखने के कार्यों की गतिविधियों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। स्मार्ट कक्षा एक कक्षा है जिसमें टच पैनल और नियंत्रण प्रणाली में स्मार्ट भाग, बिल्कुल सही बात है। पीसी और लैपटॉप कनेक्शन, बिल्कुल सही बात है। शैक्षणिक सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्टर और स्क्रीन, बिल्कुल सही बात है। तो इसका उपरोक्त सभी जो है आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। एक छात्र के द्वारा 13 को 31 लिखता है, यानी उसके द्वारा 13 लिखना था लेकिन उसने लिख दिया 31, और बी और डी के बीच भ्रमित हो जाता है। इस प्रकार की कठिनाई के मामले को क्या नाम दिया गया है? तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी ये सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कदम एक कार्यक्रम मूल्यांकन टीम को पहले लेना चाहिए, क्योंकि वह प्रारंभिक बचपन कार्यक्रम के व्यापक मूल्यांकन के संचालन की प्रक्रिया करता है? तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कार्यक्रम के वर्तमान दर्शन, लक्ष्यों और उद्देश्यों की समीक्षा करना। शिवम प्रभा का कौन सा चैनल भाषा और साहित्य से जुड़ा हुआ है? तो वागिश जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये इसमें एक इक्वेशन दे रखे, रीराइट आई विल, जो आई विल विन द कंपटीशन, एग्जैक्ट वर्ड नहीं दिख रहा है यहाँ पर। सी कॉन्फिडेंटली एक्सक्लेम्ड एंड प्रूव कैपेबिलिटी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी कॉन्फिडेंटली एक्सक्लेम्ड दैट सी वुड विन द कंपटीशन एंड प्रूव हर कैपेबिलिटीज। बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी तो सैक्रिलिस के SACRILEGIOUS, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिनोनियम बताना है लोक्यूकेशियस का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गैरोलियस। बी जो आपका सही उत्तर रह जाएगा। इंडेफेगेटिबल का जो आपको एंटोनियम आपको बताना है, तो ये आपका 40 का, कौन सा दोस्तों? 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लेथागेरिक जो है ये आपका सी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, जो आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम्स आपको बताना है। आर इन द ओफिंग, तो इसका बीइंग कंटेम्पलेटेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको जो है सही वर्त सही आपको बताना है कौन सा है। ऐतिहासिक, ए के ऊपर जो है मात्रा आएगी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। संज्ञा की पहचान करनी, आज बहुत सर्दी हो रही है, तो सर्दी जो है इसमें संज्ञा है। मुहावरे का अर्थ बताना है, बैल का बैल गया, नो हाथ का पगहा भी गया, तो बहुत बड़ा घाटा होना, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। गलत भाषा की पहचान करनी, उन्नति के मार्ग में बाधाएं आती ही है, मेरे को यह बात पता है, तो मेरे को जो है ये आपका गलत भाग है यहाँ, मुझे यह बात पता है, ये यहाँ पर आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में सही रूप आपको बताना है, तो सबसे पहले आएगा ए कै। लोग अक्सर पूछते हैं कि सुबह का वर्कआउट सेक्शन सबसे अच्छा क्यों होता है। दूसरे नंबर पर आएगा आपका क्योंकि हमारा, दूसरे नंबर पर आएगा पूरी तरह आराम कर चुका है, ये आएगा। तीसरे नंबर पर आपका आएगा ख, पूरे शरीर किसी न किसी शारीरिक गतिविधि के कारण थक जाता है। लास्ट आएगा इसलिए सुबह वाला, डी सी जो आपका अंतिम हो जाएगा। ठीक है। बाकी बच्चे आप 3 क्वेश्चन ये आपके पंजाबी लैंग्वेज से संबंधित है, 4 क्वेश्चन। और पंजाबी लैंग्वेज का देखो ये आप अपने जो भी फील्ड में है जिसका भी आपको आता है वो आप इसके कमेंट करके आंसर बता सकते हैं लास्ट के 4 क्वेश्चन का। ठीक है। बाकी कंप्लीट सॉल्यूशन हमने करवा दिया, अगर फिर भी कोई डाउट आपको लगता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपका उसका कमेंट आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।